हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रायंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज सीखेंगे और त्रिभुज के प्रकार सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले त्रिभुज को समझ लेते हैं और यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, त्रिभुज को समझते हैं। ए बी सी, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो चलिए इसकी उत्पत्ति को बताते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे इसमें लिख सकेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। और दूसरा कैसा लिख सकेंगे इसको? ए बी प्लस बी सी का योग AC से अधिक है। तो ये तो थी त्रिभुज की जानकारी। अब पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए त्रिभुज के तीन प्रकार को समझते हैं। त्रिभुज के नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 पे आता है समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 है विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए इनको एक एक करके समझेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी। तो इस त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 तो होता ही है, लेकिन इस वाले त्रिभुज में यानी इसकी प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री की होती है। इसलिए ये क्या होती है? और सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। तो कैसे इसको बताएंगे? ए बी बराबर BC बराबर AC। और कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। चलिए दूसरा त्रिभुज को समझते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरे कोण को समझेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप A और B और A और C ये दोनों समान हैं और B और C ये इससे अलग है। तो इसको किस तरह से लिख सकेंगे? AB बराबर AC बराबर नहीं है BC, क्योंकि A और B
ए और सी ये दोनों समान हैं और बी सी इससे अलग है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को समझ ही गए होंगे। तो चलिए तीसरे त्रिभुज को समझ लेते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा से समझेंगे विषमबाहु त्रिभुज को, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी बराबर नहीं है बी सी, नहीं है ए सी के, तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज। तो जे पढ़े थे अभी आपने त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। अब हमको पढ़ना है कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए इनको एक एक करके इनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। तो इसके परिभाषा से समझेंगे। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यानी इसकी भी 90 से कम है, इसकी भी 90 से कम है, तो ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री की होती है उसे कौन सा कोण कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे तो इसकी कितनी है? 90 डिग्री की। जो इनसे छोटे कोण होंगे तो यहां पर कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो इसकी परिभाषा से आप समझ ही गए होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसके अंदर एक कोण की माप 90 डिग्री की होनी चाहिए, तभी समकोण त्रिभुज कहेंगे उसको, है ना। तो आप समझ गए हैं। तो चलिए अब नीचे वाला समझते हैं, अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो इसमें कैसा है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप यानी 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बी वाला कोण है जो कितने से अधिक है? 90 डिग्री से अधिक है। तो यहां पर लिखेंगे कोण B बराबर 120 डिग्री, इसलिए ये कौन सा है? अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से हमने कौन कौन से कोण पढ़े हैं? तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के कोण पढ़े हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़े हुए हैं। तो टोटल कितने? अभी 6 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अभी पढ़ेंगे माध्यिकाएं पढ़ेंगे, फिर उसमें शीर्ष लंब वाले पढ़ेंगे। तो अभी आगे वाले वीडियो में आगे पढ़ेंगे।